नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चलाए आपकी खबर, आपका फायदा का। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एक खास टॉपिक की, इम्यूनिटी के अचूक मंत्रों की। देखिए, इम्यूनिटी और कोरोना का कनेक्शन कोई नया नहीं है। आप जानते हैं, जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, हम सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इम्यूनिटी का कोरोना कनेक्शन क्या है। आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस आपसे उतना ही दूर रहेगा। लेकिन आज हम इस पे शो क्यों कर रहे हैं? ये शो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, अब बहुत ज्यादा कोरोना, उसका संक्रमण और हमारा भविष्य इस बात पर तय करेगा कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। बीते 2-3 महीनों में इम्यूनिटी को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन उतने ही सारे भ्रम भी सामने आए हैं, उतनी ही सारी भ्रामक जानकारियां, उतने ही सारे कंफ्यूजन भी सामने आए हैं। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो इम्यूनिटी को लेकर तरह तरह के जो दावे हुए हैं, उससे तो नुकसान की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए आज हम आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के एक्चुअल जो नुस्खे हैं, आजमाए हुए और प्रामाणिक नुस्खे हैं, वो तो बताएंगे ही, साथ ही में एक एक कंफ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। इम्यूनिटी से जुड़ी हुई तमाम भ्रांतियों को भी दूर करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल होगा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस, फैक्ट्रियों, सड़कों, बाजारों में भीड़ जुटने लगी है और आवाजाही बढ़ने से कोरोना का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। अब इस खतरे से खुद को बचाना है तो शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। वैसे तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के नुस्खे बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे मान्य है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के कुछ उपाय। इन उपायों को देश के 16 बड़े वैद्यों ने मिलकर तैयार किया है। इन्हें आप घर पर रहकर आसानी से आजमा सकते हैं। रोजाना दिन में कई बार गर्म पानी पिएं। दिन में कई बार योगासन, प्राणायाम, कम से कम 30 मिनट तक मेडिटेशन करें। इन उपायों के अलावा आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कुछ मसाले भी बताए हैं और खाने में इनका प्रयोग करने को कहा है। ये मसाले हैं हल्दी, जीरा, लहसुन और धनिया। आयुष मंत्रालय ने ड्राई फ्रूट्स, मौसमी और ताजा फल और सब्जियां खाने की भी सलाह दी है। इनके अलावा आयुष मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में साधारण आयुर्वेदिक उपायों के प्रयोग की सलाह भी दी है, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे रोज 1 चम्मच या 10 ग्राम तक च्यवनप्राश खाएं। डायबिटीज के मरीज शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने हर्बल चाय पीने की सलाह दी है। साथ ही हल्दी वाले दूध और काढ़े को सेहत के लिए लाभकारी बताया है। काढ़े में क्या डालना है वो भी जान लीजिए। इसमें आप दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक, मुनक्का, गुड़ और नींबू डाल सकते हैं। काढ़ा और हल्दी वाले दूध को दिन में 2 बार जरूर पिएं। आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी में नाक, मुंह और गले से जुड़े नुस्खे भी बताए गए हैं। जैसे सुबह और शाम नाक में तिल या नारियल तेल डालें। इसके बाद देसी घी लगाएं। इसके अलावा 1 चम्मच तिल या नारियल तेल को मुंह में 2 से 3 मिनट रखने के बाद थूकने के लिए कहा गया है। दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी से गरारे करने को कहा गया है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने बताया है कि ये उपाय सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। इन्हें कोरोना का इलाज न समझा जाए। अगर आपको हल्की खांसी, गले में दर्द या खराश है तो उसके लिए भी आयुष मंत्रालय ने उपाय बताए हैं। पुदीने के पत्ते या अजवाइन के पानी से भाप लें। लौंग के पाउडर को शहद या गुड़ के साथ दिन में 2 या 3 बार लें। इन उपायों के बाद भी अगर आपको खांसी, गले में दर्द या खराश बनी रहती है तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। लापरवाही ना करें। ध्यान रखें कि ये सभी आयुर्वेदिक नुस्खे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं। ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। देश के कई हिस्सों में तेजी से मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है। इसके लिए भी हिदायतें दी गई हैं। जैसे ठंड और बारिश से खुद को बचाएं,
बच्चों, बुजुर्गों या बीमार व्यक्ति मौसम के मुताबिक जरूरी कपड़े पहने। इसके अलावा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ठंडा जूस न पिएं। अधिक चिकनाई या तले हुए भोजन का उपयोग भी कम से कम करें। कच्चा या अधपका नॉनवेज खाने से भी बचें। इन उपायों से आप कोरोना को खुद को कोसों दूर रख सकते हैं। मौसम संबंधी बीमारियां जैसे वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी से भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही इस कठिन वक्त में इनके इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च से भी बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मौजूद हैं। मेरे साथ है तनुजा मनोज नेसरी जी, जो कि डायरेक्टर हैं AIIA की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये दरअसल आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। जिस तरह से एम्स है, उसी तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में इसे देश का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने का। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर मनोज लगातार हमारे साथ चर्चाओं में शामिल रहे हैं। डॉक्टर मनोज, आज आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है निधि साहनी, जो कि MD है न्यूट्री एडवाइस की। निधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तनुजा मैम, आपसे ही शुरू में करूंगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की जो बात कही जा रही है और आयुर्वेद पर टिकी हुई बातों को ध्यान में रखने के लिए सरकार भी कह रही है और हम भी लिख पढ़ सुन रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है मैम? जी, ये आज अभी जो कोरोना क्राइसिस है और जिससे बचने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, इसमें इम्यूनिटी हर किसी की बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक सभी और कोई ठोस उपाय नहीं है। हर कोई जो कुछ भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे रामाप्रिविल हो, जो कोई भी मेडिसिन जो दे रही है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और वो एम्पिरिकल एविडेंस के साथ सब लोग कर रहे हैं। और आयुर्वेद में ऐसे जो कोरोना जैसे पैंडेमिक डिसीजेस से लड़ने के लिए एक जनपद पदोध्वंस व्याधि के अंदर उसका सोच लिया है, विचार लिया है और एक चिकित्सा हजारों साल से चल रही है। कोरोना की बीमारी अभी आई, लेकिन इसके पहले प्लेग था, कॉलरा था, स्पेनिश फ्लू था। हर समय में आयुर्वेदिक फिजिशियन ने ये जनपदोध्वंस व्याधि की चिकित्सा करते हुए इससे बाहर निकाला है हर समाज को। तो इनमें सबसे पहले जो चिकित्सा सूत्र है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का विधान कहा है, जिसको रसायन चिकित्सा कही है, इम्यून मॉड्यूलेशन कहा है। इसका मतलब ये है, हर एक अगर इस समय सभी जनपद को एक साथ अगर बीमारी होने का चांस है, चाहे वो ड्रॉपलेट से हो, हवा से हो, दूषित जल से हो, वायु से हो, देश से हो या काल से हो, तो इन समय में ऐसे लोगों को नहीं होगा जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो वो एक रोग प्रतिकार क्षमता बनाए रखेंगे। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने से व्याधि क्षमता बनती है, जिससे उनको बीमारी एक्सपोजर हो भी गया तो नहीं होती है। और अगर हो भी गया, जैसे कि अभी कोरोना का अगर संक्रमण हो भी गया तो वो असिम्टोमेटिक होंगे। अगर सिम्टम्स आ भी गए तो वो माइल्ड होंगे, अगर मॉडरेट है तो वो जल्दी ठीक होंगे। तो इसीलिए इम्यून बूस्टिंग मेजर्स, जैसे कि अभी आपने जो दिखाया, आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी की है, उसमें 3 प्रकार की चीज़ें उन्होंने कही। एक तो वायरस की एंट्री ही अंदर ना हो, जैसे गरारे करे, गर्म पानी हल्दी से गरारे करे। दूसरी एक है, अगर अंदर वायरस गया तो उसका रिप्लिकेशन ना हो, टू प्रिवेंट द रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस, ऐसे कहा। इसीलिए हल्दी, बाकी मसाले की चीज़ें कही। लेकिन तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने अभी दिखाई, जो आंवला है, च्यवनप्राश ले, ये अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता बनाए रखने के लिए कही है। इसके साथ साथ जैसे अभी देश के कई हिस्सों में समर चल रहा है, तो च्यवनप्राश कई लोगों को गर्म भी हो सकता है, तो आंवले का शरबत, आंवले का मुरब्बा या आंवले का रस या आंवले का चूर्ण हल्दी के साथ, या आंवला आमलक रसायन नाम का, ये हम ले सकते हैं। लेकिन इम्यूनिटी बनाए रखना, ताज़ा खान पान हो, फल हो, सब्जियां हो, इन सब से इम्यूनिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जी,
जी। और आंवले ऑलराइट, के मैं साथ आता हूं आपके और पास, मैं भी फटाफट से डॉक्टर कई- मनोज के पास चलता हूं। जी जी मैम, आता हूं आपके पास। डॉक्टर मनोज, ये भी कई बार कह देते हैं लोग, अब देखिए आयुर्वेद को लेकर तो बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। अगर सही जानकारी आयुर्वेद की ना हो और सही दिशा निर्देशन अगर ना हो, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। लेकिन इसी बीच एलोपैथी को लेकर भी एक भ्रांति है कि साहब आप फलानी दवाई लीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप कर देगी। क्या कोई ऐसी दवाई होती है वाकई में अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेद जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर दे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कोई कोरोना स्पेसिफिक अभी रिसर्च नहीं हुआ है कि ये कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बट दो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, एक तो विटामिन सी का और जिंक का। विटामिन सी के लिए हमारे पास, अगर आप ऐसा कहें, ये सबसे स्ट्रॉन्ग विटामिन कैंडिडेट है जिसके बारे में कहा गया है कि इससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, और इसके पीछे रिसर्च है। जैसे 29 स्टडीज़ का एक रिव्यू आया था, 11,000 पेशेंट्स थे। उसमें ये देखा गया कि अगर 1 से 2 ग्राम अगर विटामिन सी दिया जाए तो कोल्ड का ड्यूरेशन जो है जो बच्चों में 14% कम हो जाता है और एडल्ट्स में 8% कम हो जाता है। तो साइंटिफिकली बेस्ड स्टडीज है कि विटामिन सी डेफिनेटली इम्प्रूव करता है, आपसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बट ये है कि कोरोना स्पेसिफिक है या नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली विटामिन सी को एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट मानते हैं और हम लोग विटामिन सी सप्लीमेंट दे रहे हैं कोरोना से बचने के लिए और कोरोना के पेशेंट्स में भी। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिंक। एवरेज आप देखिएगा कि 30% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो जो जिंक से की डेफिशिएंसी होती है। तो जिंक का जो लिमिटेड इंटेक, जो लिमिट है इंटेक का, वो 40 मिलीग्राम एलिमेंटल जिंक है। और इसमें ये देखा गया है, ऐसा भी देखा गया है कि चिल्ड्रन में जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें ये देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। और 64 पेशेंट्स की एक स्टडी है 2019 की, उसमें देखा गया कि जिंक जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं। जिंक के बहुत सारे प्रिपरेशन हैं, जिंक इवन कॉम्बिनेशन विद विटामिन के साथ भी दिया जाता है। तो जिंक और विटामिन सी को मैं एज ए एलोपैथिक डॉक्टर यानी कि आप कह रहे हैं कि जिंक और विटामिन सी ये आजमाई हुई चीज़ है, और अगर इनका आप सेवन करते हैं, सर 10 सेकंड में बताएं, इनका सेवन क्या सीमित मात्रा में सही है, या लोग जैसे खुद ही ओवर द काउंटर ले लेते हैं जिंक की दवाई? विटामिन सी तो हर कोई ले लेता है, इसका सेवन सेफ है ना? देखिए, जिंक के जो जिंक की जो हाईएस्ट परमिशिबल लिमिट है वो 40 मिलीग्राम एलिमेंटल जिंक की है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो कॉपर के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है, रोकता है, और इससे आपका इन्फेक्शन रेट बढ़ भी सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन सी का भी एक रिकमेंडेड डोज है 1 से 2 ग्राम तक। जो जनरल जो प्रिपरेशन आते हैं 500 मिलीग्राम के, सुबह शाम ले सकते हैं, 2 ग्राम तक मैक्सिमम डोज है। तो एक्चुअली बेहतर तो यही होगा कि जो भी सप्लीमेंट्स लें डॉक्टर्स के परामर्श से लें। और दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें आपको कोरोना से बिल्कुल प्रूफ नहीं करती है कि आप कोरोना से आप लड़ने के लिए एकदम सक्षम हैं और आप सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताई कि ये सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेजर्स हैं, ये कोरोना का इलाज नहीं है। ये बार बार हम आपसे कह रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा। हमने रिपोर्ट में भी कहा, चाहे वो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, चाहे वो जिंक या विटामिन सी जिसका जिक्र किया, कोरोना की दवाई नहीं है ये। कोरोना से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे। अब निधि के पास में चलता हूं फटाफट। निधि, अब फर्ज कीजिए हम अब सरकार ने जो हमको आयुर्वेदिक बातों के बारे में बताया, आयुष मंत्रालय ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निधि, हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। लॉकडाउन भी चल रहा है कई इलाकों में, तो धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन दालचीनी नहीं है, माना काढ़ा बनाने के लिए चीजें नहीं है। तो आसान सी चीजें बताइए घर की, जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, जो कारगर होंगे। देखिए, अगर हम इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करें तो ये 1 या 2 दिन में इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है। हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो लोडेड होते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स से, खास करके विटामिन सी से। एज डॉक्टर्स आपने कहा कि विटामिन सी हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो एक की है हमारे जर्म्स पैथोजन से फाइट करने के लिए। बॉडी फाइट करती है व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू डिजीजेस से।
अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजम्पशन अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं तो हम काफी हद तक अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रख सकते हैं। साथ ही हमारे किचन में ऐसी कई चीजें होती हैं जिसको हम यूज करके, डेली यूज करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे अदरक का पानी पी लिया, अदरक और हल्दी को पानी में उबाला, छाना, अगर हमने वो 2 बार पिया दिन में तो ना ही हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर रहता है, साथ ही हमारे को इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी हेल्प करता है। साथ में अगर हम गार्लिक देखें, गार्लिक को इम्यूनिटी बूस्टर सुपरस्टार माना गया है। मतलब इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो फाइट करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया से, साथ ही साथ वाइप ऑफ कर देते हैं बॉडी से सारे के सारे जर्म्स एंड पैथोजेंस को। अगर हम बात करें तो कई ऐसी वेजिटेबल्स जैसे आजकल बेल पेपर्स आ रहे हैं, ब्रोकली है, जो पैक्ड है न्यूट्रिएंट से, प्लस विटामिन सी की क्वांटिटी उसमें बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इन वेजिटेबल्स को स्टीम करके लें, प्रॉपर कुक ना करें, हाफ रॉ या हाफली कुक लें, तो हम काफी हद तक न्यूट्रिएंट्स भी पा सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी भी रख सकते हैं। और जैसे जिंक की बात हुई, जिंक जैसे हमारे एग्स में और नट्स में पाया जाता है, सो डेली कंजम्पशन ऑफ नट्स आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी। ऑलराइट मैम, मैं ब्रेक पर जाऊं इससे पहले मैं फटाफट से एक सवाल जो है जो बहुत ज्यादा चल रहा है, तनुजा मैम के पास आना चाहूंगा। तनुजा मैम, बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा है कि भाई गर्म पानी और उसका गरारा कीजिए, और हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक जो कि भारत सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हैंडल है जो कि भ्रांतियों को तोड़ता है, 16 मार्च का एक उनका ट्विटर में लिखा हुआ है कि गार्गलिंग विद वार्म वाटर मिक्स विद सॉल्ट एंड विनेगर, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा भ्रामक टाइप की वो जानकारी है। तो एक्चुअल में सिचुएशन क्या है? गर्म पानी का गरारा या विनेगर से गरारा या नमक पानी से गरारा, ये एक्चुअल में कितना कारगर है मैम? जी, ये गर्म पानी से गरारा डायरेक्ट कोरोना के अगेंस्ट तो है नहीं, लेकिन जो कोरोना जो वायरस है दैट इज़ आरएनए वायरस, और उसका जो आउटर लेयर है दैट इज़ अ फ्रेजाइल फैट लेयर, तो उसकी गर्म पानी हो चाहे गर्म वस्तु है, वातावरण है, उसमें उसकी एक्टिविटी वीक होती है, दैट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन। तो गरारे करने से जो सलाइन वाटर है और उसमें अगर हल्दी डाला तो वी डू नॉट, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि दैट प्रिवेंट्स रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस इन द बॉडी। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, इसीलिए गर्म पानी से गरारा करना है, क्योंकि वो फ्रेजाइल आउटर फ्लैट लेयर है, वो डिसइंटीग्रेट होने में मदद होती है। अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट अगेंस्ट कोरोना ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है। अनदर थिंग कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो अफेक्ट करते हैं, श्वास कास न्यूमोनिया जैसे। तो गर्म पानी से कफ नहीं होता है, न्यूमोनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट वो नहीं होता, इसीलिए इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन हैविंग द प्रिवेंशन एंड प्रोफिलैक्सिस। इसीलिए गर्म पानी लेना चाहिए। ये गर्मी के दिनों में हम इतना ज़रूर करें कि फ्रीज का पानी ना लें, आप मटके का पानी ले सकते हैं या रूम टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर इतना भी करें, और जैसे कि अभी मैडम ने कहा था कि नींबू अदरक डाल के ले, आई थिंक दैट विल हेल्प इन प्रोफिलैक्सिस एंड प्रिवेंशन ग्रेटली। डॉक्टर मनोज, एक सवाल सबके मन में होगा कि इम्यूनिटी कैसे पता करें कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है। बहुत कई लोगों को डर लग जाता है, थोड़ा सा बारिश में गए छींक आनी शुरू हो जाती है तो दिल में हो जाता है कि मेरी शायद इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, फिर ये लगता है कि कहीं मैं बहुत जल्दी कोरोना का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा। ये इम्यूनिटी क्या वाकई में कोई आदमी पता कर सकता है कि मेरी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है ताकि वो उस हिसाब से तैयारी करे? देखिए, इम्यूनिटी को एक पैरामीटर से तो आप देख नहीं सकते, बट अगर ऐसा है कि कोई आप इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे हैं या कोई आप ऐसा ड्रग नहीं ले रहे हैं जो आपको इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ करती है, तो कॉमनेस्ट है कि अगर आपको बार बार
जुकाम हो रहा है, बार बार लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि लाइफ स्टाइल्स पे भी इम्यूनिटी बहुत हद तक डिपेंड करती है। जैसे हमने आपको कहा कि एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज घंटे भर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूसरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो एडिक्शंस है, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। जैसे स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक हैं, जो शराब पीते हैं या रेगुलर ड्रिंकर हैं, उनके लिए, या इवन जो किसी भी तरह का जो नशा करते हैं, गुटखा वगैरह, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो आप रिस्क फैक्टर्स देख सकते हैं। प्लस कुछ डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज़ है, उनका इम्यूनिटी थोड़ा कंप्रोमाइज्ड होता है। तीसरी चीज़ें जो मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जिनको बार बार इस तरीके के इन्फेक्शंस, छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है। मेजर डिजीज़ जो है हमारे एलोपैथिक में डायबिटीज़ है, उसमें इम्यूनो कंप्रोमाइज़ होता है। क्रॉनिक जो आपकी जॉइंट डिजीज़ हैं, उसमें लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं, उनका इम्यूनिटी कम होता है। इवन कैंसर पेशेंट्स जो ड्रग्स पे होते हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये कुछ सब ग्रुप्स हैं जिस पर खास ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो स्वस्थ लोग हैं उनमें तो यही इंडिकेटर है। बाकी तो देखिए, अगर आप बहुत मॉलिकुलर लेवल पे CD4 काउंट्स, और वो तो संभव होता नहीं है आम आदमी के लिए, बट डेफिनेटली ये देखा गया है कि एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज हो, उसके बाद आपकी जो डाइट्स बताए हमारे पैनलिस्ट ने, वो डाइट्स डेफिनेटली इंप्रूव करती हैं। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैं फटाफट निधि जी के पास चलना चाहूंगा। निधि, लॉकडाउन में हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारे बाढ़ आ गई है लोगों की। घर पे बैठे बैठे हर कोई कुक बन गया है, शेफ बन गया है। आज समोसे बन रहे हैं, कल मिठाइयां बन रही हैं, हेवी फूड्स बन रहे हैं। ये इन लोगों के लिए कितना खतरा है इम्यूनिटी को लेकर? देखिए, अगर मैं ये बात करूं तो मुझे बहुत कॉल्स भी आ रहे हैं कि हमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ उन्हीं लोगों की पिक्चर्स देख के मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट भी हो जाती हूँ, क्योंकि अगर हम जंक फूड, अगर हम इंडियन जंक फूड की बात ही करें, जैसे समोसा, पकोड़े हो गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा तला हुआ खाना या एक्स्ट्रा शुगर खाना, तो जंक फूड खाने से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है उसमें वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही अगर देखा जाए कि अगर हम सिंपल शुगर लेते हैं, सिंथेटिक शुगर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा शुगर इन द डाइट ऑल्सो सप्रेसेस योर इम्यून सिस्टम। तो ऐसी चीजें, अगर वो केक बना रहे हैं या फिर आइसक्रीम्स या शेक्स बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी शुगर का इस्तेमाल किया गया है, तो वो इम्यून सिस्टम को अपने खराब कर रहे हैं। अगर हम इसी को अगर हम नेचुरल शुगर से रिप्लेस करते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स हो गया, रेजन्स हो गया, मुनक्का हो गया या फिर डेट्स हो गया, तो ना ही हम हेल्दी खाएंगे, साथ ही हम अपने इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखेंगे और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक्सरसाइज भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इम्यून सिस्टम पे, क्योंकि इससे हर ऑर्गन ब्रीथ करता है। जब हर ऑर्गन ब्रीथ करता है तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, जिसकी वजह से हर ऑर्गन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऑलराइट, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। ऑलराइट, तो एक अच्छी डाइट और साथ ही साथ अच्छी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करेगी। अब तनुजा मैम के पास मैं आऊंगा। तनुजा मैम, अब लॉकडाउन में आप जानते ही हैं कि डर को लेकर किस तरह से लोग अपना डर को व्यापार भी बना देते हैं। आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे नुस्खों और मैं कहूं कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से कोई वटी, कोई बूटी बनाकर जो है बेचने की कोशिश भी करता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, और पहचाने कैसे हम कि ये सही हमारे लिए सामान है या नहीं है? यह बहुत अच्छा कहा आपने पूछा, क्योंकि अभी जैसे कि पहले हम 2 महीने हम लॉकडाउन में ये देख रहे थे कि कोरोना से बचे कैसे, प्रिवेंशन कैसे करें। अभी हमें ये इम्यूनिटी की चर्चा कर रहे हैं, तो हम हाउ टू लिव विथ कोरोना, हम इन्हीं के साथ कैसे रहे, तो इम्यूनिटी अच्छी बनाए रख के, अपनी रोग प्रतिकार क्षमता बनाए रख के हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सबको सीखना है कि हाउ टू लिव विथ फियर एंड विदाउट स्टिग्मा। तो इसके लिए कई सारे, आपने कहा कि आयुर्वेद के नुस्खे लोग बता रहे हैं, लेकिन वो आयुर्वेदिक है या नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि वो GMP सर्टिफाइड है या नहीं,
क्योंकि आयुर्वेद का एक स्टैंडर्ड मानक है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, तो उसका अगर सर्टिफिकेशन है, जैसे हनी है तो वो एगमार्क का है, ऐसे ही स्टैंडर्ड कंपनियां के अगर वो नुस्खे ले वो देख के ही लेना चाहिए। लेकिन इम्यून बूस्टर जी तो इसीलिए हमें जैसे कि बहुत ही हम अश्वगंधा, आंवला, गिलोय, मुलेठी, इनमें से किसी का भी अगर गोली मिलती है, क्योंकि गिलोय की वटी को संशमनी वटी कहते हैं, आंवला, गिलोय और गोखरू को रसायन चूर्ण वटी है। ये अगर हम जो शास्त्रीय आयुर्वेद में कहा है, क्लासिकल है, जिनके एविडेंस है वो प्रमाणित है, ऐसे देख के ले जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ सकती है और हमारा डर भी कम हो सकता है। क्योंकि हर किसी को लास्ट में यही मंत्र मैं कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है मैम। मुझे लगता है कि आपने जो जो बातें बताई हैं, आपने, मनोज जी ने, निधि जी ने, इन सभी को मद्देनजर रखेंगे। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, शो को मुझे यहीं रोकना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तनुजा, मनोज नेसरी, डॉक्टर मनोज कुमार, निधि साहनी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में इतना ही। नमस्कार।